हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। तो मैं आपको एकदम इजी तरीके से आपको सॉल्यूशन देता हूं। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो डाले न्यू तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप उसे देख सके। तो आइए अपन इसकी पर्सनली जो 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2, उसकी अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार से अपन को इसके क्वेश्चन करने हैं। अब पहले वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर एक वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, उसे आप देख सकते हैं। इससे पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया था जो कि उदाहरण था इससे पहले का। तो वो एकदम इजी तरीके से आपको पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप आपने समझाया था आपको मैंने। तो इसी प्रकार से अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये पहला और दूसरा। अपन इसको इतने इजी तरीके से समझेंगे कि 1 मिनट में आप इसको कर दोगे। 1 मिनट में आप इसको कर दोगे। तो इसके पहली बात क्या है, शून्य ज्ञात करने हैं, और दूसरी बात इसके अंदर पूछ रहा है कि इसके गुणांक हैं उनके बीच सत्यता की जांच करनी है। तो ये अपने को अल्फा और बीटा जो शून्य प्राप्त होंगे और ये जो गुणांक है इनका मान बरोबर आएगा तो ये सत्य होता है, वरना असत्य कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। तो अपन क्या करते हैं, 0 के बरोबर मानते हैं। 0 के बरोबर मान लिया। तो स्टेप अब दूसरी आगे बढ़ाते हैं कि पहली और तीसरी संख्या को अपन गुणा करते हैं। पहली और तीसरी संख्या को हमेशा गुणा करते हैं। तो कितना आया, 8। तो 8 आया। तो अब इसका अपन क्या करेंगे, गुणनखंड। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि छोटी से छोटी संख्या लेना है आपको। तो 2 चौके 8, 8 आया। तो अब गुणा करने पर तो आपको 8 प्राप्त हो जाए, चिन्ह देखना है किसका है, यानी कि घटाने पर माइनस का 2 प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से आपको सोचना है। तो मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया कि किस प्रकार से इसको तोड़ते हैं या डायरेक्ट ये तरीका अपना सकते हैं। तो देखिए यहाँ 4 दूनी 8 हुआ, यानी गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। तो देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। स्टेप बढ़ाइए, स्टेप कि आपको ये एज इट इज रखना है, चेंजिंग इसके अंदर हमेशा करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए इस स्टेप में कोई अंतर नहीं है। ये हटाएंगे घटाएंगे तो यही प्राप्त हमें हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर से कॉमन आपको नजर दिख रहा है, x कॉमन आया। तो x माइनस का 4 ये बचा, प्लस का है चिन्ह, प्लस लगाएं, यहां से 2 कॉमन ले ले, x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 हमेशा आगे लगा के चले। तो अब यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे ये कोष्टक का मान बरोबर आता है तो अपना जो टुकड़ा किया था वो सही होता है और अपना आंसर भी सही आता है। तो देखिए अपना मान सही है। आइए आगे स्टेप बढ़ाते हैं। तो देखिए अब यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट, x माइनस का 4 और ये बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये मान भी 0 के बराबर और ये मान भी 0 के बराबर। तो मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 4 और x बराबर माइनस के 2, यानी कि जो अल्फा और बीटा यानी कि जो अपने शून्यक है हमें प्राप्त हुए 4 और माइनस 2। तो लिख सकते हैं अल्फा और बीटा कितने आए, 4 और माइनस के 2। सही है। अब आगे क्या बोलता है कि सत्यता की भी जांच कीजिए। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि गुणनफल ये और योगफल ये होता है। तो इसका मान और इसका मान बरोबर आना चाहिए तो अपना सत्य होता है, वरना असत्य होता है। तो देख लेते हैं कि सत्य आता है या असत्य। तो देखिए योगफल क्या है अपने पास में, तो 4 और 2 अल्फा बीटा हुआ 4 माइनस 2 इज इक्वल टू ये कितना है, माइनस लगाइए, b अपने पास में यहाँ -2, ये लो माइनस का 2। एक क्या है अपने पास में, x स्क्वायर का गुणांक 1 है।
तो आ जाएगा 4 में से 2 गया 2 आया, और माइनस गुणा माइनस हुआ 2 आया, यानी कि ये सत्य हुआ। अब आइए गुणनफल करके देख लेते हैं। गुणनफल करके देख लेते हैं। अल्फा और बीटा कितने हैं? 4 और 2, तो 4 गुणा 2 किया, 4 गुणा 2 किया, और सी क्या है? अचर पद है, माइनस का 8 हुआ, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 है। ये लो 4 दूनी 8 हुआ, ये माइनस का 8 हुआ, यानी कि ये भी सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि अपने पास ये मान भी बरोबर आया, ये मान भी बरोबर आया। तो आइए देख लेते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। क्यों 2 के अंदर क्या दे रखा है? ये लो दूसरे पर आ जाओ। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो ये मेन फॉर्म में अपने को मेन फॉर्मेट में नहीं दे रखा है। हर बार स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि इसको जमाना भूल जाते हैं। तो इससे पहले आपको अरेंज करना होगा। तो इसका अरेंजमेंट करेंगे तो 6 स्क्वायर माइनस 7x पहले आएगा, ये बाद में जाएगा। तो ये हुआ अपना मेन इसका फॉर्मेट। तो आइए अब क्या करते हैं। पहली स्टेप, पहले नियम क्या कहता है अपना कि पहली और तीसरी संख्या को आप गुणा कर दीजिए। पहली और तीसरी संख्या को आप गुणा कर दीजिए और हमें 18 प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। तो अब क्या करना है कि इसको इस प्रकार से तोड़ना है, कि इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि घटाने पर 7 आ जाए, घटाने पर 7 आ जाए, और गुणा करने पर फिर से हमें 18 प्राप्त हो जाए। तो आप उसके लिए ये तरीका भी अपना सकते हैं कि 18 इसका फैक्टर करना है आपको, गुणनखंड 3 3 3 1, यानी कि ये संख्याएं आपके पास आ गई। इनसे आपको कैसे भी करके आपको ये 7 लाना है, ये आपको 7 लाना है, यानी कि स्पष्ट नजर देखा 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा, 7 अपने पास में शेष बचेगा। तो अपन ये रख लेंगे, या आपको ये दूसरा तरीका बता रखा है कि 2 नाम पढ़ो भाड़ा 18, तो ये भी तरीका आपके लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो आ जाएगा, चिन्ह माइनस का है तो माइनस वाला ये ले लेंगे, प्लस वाला ये ले। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको आगे बढ़ाना है, माइनस का इनको x लगा के यहां रखना है, माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर ये कॉमन, इसके अंदर से आपको कॉमन लेना है। तो यहां आया 2 भी 3 आएगा कॉमन, 3x, तो 3x मैंने कॉमन लिया, तो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x, और 3 3 9, यानी कि ये 3 आया। प्लस का है, एक कॉमन आएगा, कोई भी नहीं हो तो एक मान के चलते हैं। 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हमेशा आपको चलाना है। तो देखिए अब मेरे पास, आपको मैं हमेशा ये बात बताता हूं कि यदि हमारे पास ये और ये दोनों बरोबर माना जाए तो अपना टुकड़ा सही है। तो देखिए मैं इसको कॉमन लेता हूं, 2x माइनस का 3, और ये बचा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मान इसके बरोबर, ये मान इसके बरोबर, मैं रखता हूं 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब 0, तो अचर पद को एक तरफ कर लो, ये हुआ 3, ये हुआ 3, 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, ये गुणे का है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2, और इसी प्रकार से ये x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। तो अपने पास 2 शून्य प्राप्त हो गए, 2 मूल प्राप्त हो गए, वो हैं अल्फा और बीटा। कौन से हैं? 3/2 और 1/3, 1/3। अब वही सत्यता की जांच के लिए ये फॉर्मूला लगा दे, ये फॉर्मूला लगा दे, सत्य, यानी कि ये भी हो गया सत्य है।
तो इसी प्रकार से आप इसी तरीके को, इसी मेथड को अपनाकर आप पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि आपको नहीं होता है कोई क्वेश्चन तो कमेंट कर करके बताएं कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपको सॉल्यूशन 100% मिलेगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे बहुपद पूछ रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग और शून्यकों का क्रमशः जो संख्याएं जो आपको दे रखी है कि शून्यकों का योग और गुणनफल हम आपको दे रहे हैं, उससे आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला आपको जो मैंने यहाँ लिख दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। तो ये अपना शुरुआत का योग दे रखा है और ये गुणनफल है, ये योग है, ये गुणनफल है। आपको क्वेश्चन बता रहा है ये। तो आइए चलते हैं कि इसका बहुपद क्या होगा। तो देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ये योग कितना है, 1/4 है। प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 माइनस का 1, तो 4 इसका लघुत्तम आया, तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 = 0। यानी कि अपना जो बहुपद है वो ये आएगा, अपना बहुपद है ये आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। तो इसी प्रकार से दूसरा है, इसके अंदर अपने को मान रखना है। ये हुआ अपना पहला, ये अपन कर लेते हैं यहाँ दूसरा। तो दूसरा अपने को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, शून्यकों का योग दे रखा है √2, प्लस का है, प्लस लगा है, गुणनफल 1/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस का 1/3। हमेशा आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस के √2x प्लस 3, इसका ले लो आप लघुत्तम। तो 3 इसका लघुत्तम है, तो 3x स्क्वायर 3 √2x और ये आया 1। ये मान लो मैंने इसको दे दिया 0 में। तो इसका बहुपद हुआ 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। इसी प्रकार से अपन पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।